है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्विटर पॉलिस पर। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका आपका पेपर आने ही वाला है उस पेपर का यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल पर। तो आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, पार्ट 1 में मैंने यूनिट 1 के बारे में बताया हुआ था और उसके दोनों सेपरेट वीडियोज़ मैंने आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अपलोड किए थे और उन वीडियोस पर अच्छा रिस्पांस मेरे को मिला। तो दोस्तों आज का वीडियो फिर से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है भाई, हिंदी मीडियम का वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप तब तक के लिए ये मत सोच के बैठो कि हिंदी मीडियम का वीडियो आएगा जब भी पढ़ोगे, बिकॉज इंतज़ार मत करो, पेपर 14 तारीख को है। और इसलिए बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में भी है तो वीडियो को हिंदी में तो मैं बता ही रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा उसको समझ के पेपर उठा के नोट कर लो चीज़ों को, जिससे आपके लिए कुछ थोड़ा सा याद रहे कि ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। और आप इस सब्जेक्ट को एज अ मेजर ले सकते हैं, एज अ माइनर ले सकते हैं, जीईसी ले सकते हैं, ओईसी ले सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यूनिट 2 जो है उसमें बेसिकली दोस्तों आपके लिए लोकसभा, राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, डिस्कस द कंपोजिशन, पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल होता क्या है? तो गाइस अगर मैं आपसे हाउस ऑफ द पीपल की बात करूँ तो हाउस ऑफ द पीपल को बोलते हैं लोकसभा। आपने अगर सुना हो हमारे देश में, हमारे भारत में जो हमारा केंद्रीय विधानमंडल है यानी कि जिसको आप पार्लियामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले इसको संसद बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो संसद है इसके 2 हाउसेज हैं, 2 हाउसेज इन द सेंस, एक हाउस है लोकसभा, एक हाउस है राज्यसभा। तो उसी बेसिस पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है लोकसभा से रिलेटेड। लिखा हुआ है कि कंपोजिशन बताना है आपके लिए लोकसभा की, उसके पावर्स बताना और उसके फंक्शंस बताना है। मतलब क्वेश्चन एक है लेकिन 3 चीज़ें आपके लिए बताना है। अब कंपोजिशन इन द सेंस कि लोकसभा कैसे बनती है, पावर्स मीन्स लोकसभा के पास क्या क्या शक्तियां हैं, और फंक्शंस मीन लोकसभा क्या क्या कार्य करती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी का जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं, इवन यार एक भाई ने तो मेरे को मतलब फ़ोन करके तक बोल दिया कि सर आपके पूरे क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं जो आपके लिए काम कर रहा हूँ वो चीज़ें आपके काम आ रही हैं, और यही मेरा मोटो है कि आर्ट्स वालों के लिए बहुत अच्छे से हेल्प हो जाए यूट्यूब पर। तो दोस्तों इसी तरह से हो सकता है कि ये जो आज का वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूँ यूनिट 2 का, इससे रिलेटेड भी आपको चाहिए बहुत सारे पेपर में आ जाएं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई होप। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। लिखा हुआ है डिस्कस इन ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिविलेजेस एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा। आपके लिए जो राज्यसभा है, राज्यसभा मतलब ये बता रहा था मैं आपको, लोकसभा और एक हाउस होता है राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन हमारे देश में यानी कि लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन यानी कि अपर हाउस बोल सकते हो आप। तो दोस्तों जो राज्यसभा है उसके प्रिविलेजेस और उसके फंक्शंस के बारे में आपके लिए बताना है ब्रीफ में। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इंग्लिश मीडियम वाले बोल सकते हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया इसी के साथ। और चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है, राइट अबाउट द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर हैं उनके बारे में आपके लिए बताना है। अब आप कहोगे कि सर ये स्पीकर वाली बात कहाँ से आ गई, कौन होता है ये? तो थोड़ा सा ब्रीफ में आपके लिए बताऊंगा। तो जो लोकसभा है गाइस लोअर हाउस, उस लोकसभा में आपको अगर थोड़ा सा पता हो, आपने टीवी वगैरह पे देखा हो, कभी यूट्यूब पर कोई वीडियो देखा हो, तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और बहुत सारे मेंबर्स यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो 545 सदस्य की संख्या होती है लोकसभा में। अब एक बात सोचो यार आप कि इन 545 लोगों के लिए चुप करने के लिए या इनको मैनेज करने के लिए कोई एक बंदा तो होगा ना। जैसे क्लासरूम होता है तो एक टीचर होता है, क्यों? क्योंकि जो बच्चे मस्तीखोर होते हैं उन लोगों को रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए कि चुप हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो, IAS वाईएएस बन लो, सही कि नहीं होता? तो सिमिलरली गाइस यहाँ पर 545 लोग कितने सारे लोग हुए, तो इन लोगों को मैनेज करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रिविलेज है, और वो प्रिविलेज है स्पीकर का पद और डेप्टी स्पीकर का पद। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग हाउस जो होता है लोकसभा, जो मतलब पूरा हॉल होता है, उसमें ये सबसे टॉप पर बैठते हैं। टॉप पर बैठते हैं इन द सेंस कि इनकी जो कुर्सी होती है वो और लोगों से थोड़ी सी क्या होती है,
ऊपर होती, जिससे सबको देख सके कि कौन क्या कर रहा है, कौन पान खा रहा है और कौन चने खा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से बेसिकली लोकसभा और डिप्टी स्पीकर का काम भी है। के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो गाइस क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 4? आपसे क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि राइट अबाउट द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड द अदर बिल्स। मतलब बिल, अब ये बिल क्या होता है? तो बिल से मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है जी, और ना ही आपका जे के पानी का बिल है। बिल्स इन द सेंस कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि जो कानून बनते हैं उन कानूनों से बनने से पहले लोकसभा में, राज्यसभा में एक डॉक्यूमेंट पहुंचता है, एक डॉक्यूमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? बिल। अगर मैं आपसे थोड़ा सा आपके लिए समझाऊं यहाँ पर, तो बिल और एक्ट में क्या फ़र्क होता है? तो फ़र्क इतना सही होता है जैसे कि नहाने के पहले हम कुछ और दिखते हैं और नहाने के बाद हम कुछ और दिखते हैं। वैसे ही दोस्तों बिल का मतलब होता है कि कोई भी एक्ट, मतलब कोई भी कानून, अगर वो कानून नहीं बना हुआ है तो वो बिल है, और जैसे ही वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के सील लगने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद वो पास हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्ट बोलते हैं। तो ये फ़र्क है, बेसिक डिफरेंस है ये। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो ऑर्डिनरी बिल है और जो दूसरे बिल्स होते हैं उनको पास करने का प्रोसीजर क्या है लोकसभा में, राज्यसभा में। तो नो डाउट यार क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 15 नंबर सीधे सीधे तुम्हें यहाँ से मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? आप डिस्क्राइब द कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ द स्टेट विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके लिए विधानसभा की बात आप कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा पढ़ने के बाद आप विधानसभा की बात कर रहे हैं। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे, अगर आप विधानसभा के बारे में जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा। और विधानसभा का एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि जो विधानसभा है यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये मेरे को ब्रैकेट में लिखना था PDF बनाते टाइम, बट आई डोंट नो, मैंने नहीं लिखा ये। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कोई विधानसभा बोलते हैं। तो इसकी कंपोजिशन किस तरह से ये बनी और किस तरह से इसके पावर्स हैं, इसके बारे में आपके लिए बताना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ए विधान परिषद। अब विधान परिषद, विधानसभा, भाई देख लो अच्छे से नाम, दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी कंपोजिशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो कैसे बना, और उसके फंक्शन, इन तीनों के बारे में आपके लिए बताना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइस। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल 6 क्वेश्चन है, बिकॉज ये मत सोचो कि हर वीडियो में 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ हैं। तो जरूरी नहीं है आपके लिए हर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ही मिलें, किसी में कम मिलेंगे, किसी में ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों आप लोगों का जो भी डाउट है, आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर हमको वीडियोस चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपके लिए बहुत स्पीड में नहीं चलूँगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझाऊँगा, लेकिन आपको मज़ा आएगा, ये ऐसा मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, वंदे मातरम।